देखो न्यू ईयर हो या ना हो, अगर तुम्हें कभी भी एनिमेशन स्टार्ट करनी है तो ये 4 पॉइंट तुम्हें फॉलो करने पड़ेंगे। तो देखो मैं 4 साल से एनिमेशन सीख रहा हूँ और ये 4 पॉइंट मैं खुद भी फॉलो कर चुका हूँ और मैं आगे भी करने वाला हूँ क्योंकि मुझे भी अपनी स्किल्स इंप्रूव करनी है। तो फर्स्ट पॉइंट एक रिक्वायरमेंट है, तुम्हारे पास इक्विपमेंट होने चाहिए जिसपे तुम एनिमेट करोगे। अब ये तुम्हारा मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप, पीसी कुछ भी हो सकता है। अगर डिवाइस तुम्हारे पास है जिसपे तुम एनिमेट करोगे तो बढ़िया, लेकिन अगर तुम नया खरीदना चाहते हो तो मेक श्योर करना कि तुम अगर पीसी या लैपटॉप के साथ जा रहे हो तो उसमें एक डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड जरूर हो। और अगर तुम्हारा बजट 60,000 के अंडर में है और तुम्हारे घर पे लाइट का कोई उतना बड़ा इशू नहीं है तो मेक श्योर करना कि तुम एक पीसी सेटअप करवाओ। तो अगर तुम ऐसा करने वाले हो तो अभी तुम्हें जीपीयू की कोई जरूरत नहीं है, तुम एक एपीयू के साथ अपना पीसी बिल्ड करो इंस्टेड ऑफ सीपीयू। और फ्यूचर में पैसे आए तो लगा लेना एक ग्राफिक कार्ड। और देखो तुम डिवाइस कोई सा भी यूज कर रहे हो, फोन, टैबलेट, पीसी, लैपटॉप, लेकिन तुम्हारे पास एक पेन टैब होना चाहिए। अब देखो पेन टैब 2 टाइप के आते हैं, नॉन डिस्प्ले वाले, एक डिस्प्ले वाले। तुम अपने बजट के अकॉर्डिंग देख लेना और फोन में कौन सा अच्छा सपोर्ट करेगा तो वो तुम अपने बजट के अकॉर्डिंग देख लेना, क्योंकि भाई उंगलियों से तुम कितना ही घिस लोगे। और देखो मैं टैब के बारे में ज्यादा इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं है टैब का क्या सीन रहता है। तो अगर तुम्हारे टैब के डब्बे में स्टाइलस नहीं है तो तुम अलग से एक पेन टैब खरीद सकते हो। देख लेना कि कौन सा तुम्हारे टैब के साथ अच्छे सपोर्ट कर जाएगा, क्योंकि जो मेरे पास पेन टैब है वो फोन और टैबलेट में अच्छे सपोर्ट नहीं करता। तो वो तुम रिव्यूज चेक कर लेना और वो चीजें देख लेना अपने साइड से। तो सेकंड पॉइंट हमारा आता है ड्राइंग स्किल्स। अब देखो ड्राइंग स्किल्स को मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड करा है। सबसे पहला कॉमन, फिर कैरेक्टर एनिमेशन के लिए और फिर बैकग्राउंड के लिए। तो अगर कॉमन कैटेगरी में देखें तो सबसे पहला आता है तुम्हारा लाइन कॉन्फिडेंस। तो अगर तुम्हें बेसिक ड्राइंग स्किल एनिमेटर ओनली वीडियोस चाहिए तो तुम नीचे कमेंट कर सकते हो एनिमेटर ओनली ड्राइंग स्किल्स, तो मैं एक वीडियो अपलोड कर दूंगा बना के। सेकंड आता है हमारा शेप फॉर्मेशन, मतलब तुम बेसिक शेप से कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो और ये काफी सॉलिड स्किल्स है, इजी टू लर्न एंड इजी टू मास्टर। और तीसरा पॉइंट आता है हमारा कॉन्सेप्ट आर्ट। अब कॉन्सेप्ट आर्ट अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर तुम कुछ भी कर रहे हो, मतलब लाइक तुम कैरेक्टर डिजाइन कर रहे हो, इन्वायरमेंट बना रहे हो, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। और मोस्ट ऑफ द आर्टिस्ट को मैंने देखा है, मोस्ट ऑफ द एनिमेटर्स को देखा है, वो इस चीज़ को इग्नोर ही कर देते हैं। और अभी मैं खुद भी कॉन्सेप्ट आर्ट सीखने वाला हूँ, तो जैसे जैसे मैं सीखते जाऊँगा वैसे वैसे मैं देखूंगा कोई वीडियो इन फ्यूचर डाल दूं। तो हमारी सेकंड कैटेगरी आती है कैरेक्टर एनिमेशन के लिए। तो इसके लिए तुम्हें एनाटॉमी, पर्सपेक्टिव, बॉडी प्रपोर्शंस, जेस्चर ड्राइंग, शेप एनाटॉमी और इतना सीख लेने के बाद तब तुम जाओ कि तुम्हें अपना कैरेक्टर स्टाइलाइज करना है तो तुम कोई एक पर्टिकुलर स्टाइल डेवलप कर सकते हो। हाँ, कुछ ज्ञानी लोग होते हैं जो बोलते हैं कि भाई तुम्हें अगर कार्टून स्टाइल करना है, तुम्हें एनिमे की साइड, रियलिज्म की साइड नहीं जाना, तो तुम्हें एनाटॉमी सीखने की कोई ज़रूरत नहीं। बेवकूफ़ है भाई वो लोग, उनकी बात मत सुनो, तुम चुपचाप से फंडामेंटल्स पे ध्यान दो, एनाटॉमी सीखो, तभी तुम चीज़ें स्टाइलाइज कर सकते हो। तो हमारी थर्ड कैटेगरी आती है बैकग्राउंड। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है तुम्हारा पर्सपेक्टिव। मैंने पहले बैकग्राउंड पे वीडियोस बनाई है, लेकिन मैं फिर से बना दूंगा यार, क्योंकि उस समय मुझे बहुत ही कम आता था बैकग्राउंड्स के बारे में। तो बैकग्राउंड में इंपॉर्टेंट होता है पर्सपेक्टिव। अब पर्सपेक्टिव अपने आप में एक थोड़ा बड़ा टॉपिक है, फ्यूचर में मैं कोई एक वीडियो ले आऊंगा इसके ऊपर। और इसके बाद आता है शेप फॉर्मेशन, वही बेसिक शेप से कुछ भी ड्रॉ कर देना। थर्ड हमारा आता है कलरिंग, और बैकग्राउंड से और भी बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन स्टार्ट करने के लिए इतना काफी है। तो अब हमारा थर्ड पॉइंट आता है सॉफ्टवेयर। तो अब देखो बात आती है सॉफ्टवेयर की। तो सॉफ्टवेयर में तुम कोई सा भी सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो, मार्केट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर पड़े हैं। लाइक अगर तुम फोन में हो तो फ्लिपा क्लिप, IBS पेंट, रफ एनिमेटर और बहुत सारे सॉफ्टवेयर है। और सेम सॉफ्टवेयर तुम टैबलेट में भी यूज कर सकते हो। लेकिन अगर तुम पीसी में हो तो तुम एडोबे एनिमेट, क्रीटा, ओपन टून्स, ब्लेंडर, क्लिप स्टूडियो, टून बूम और 36 तरीके के और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। तो तुम कोई सा भी यूज कर सकते हो। मैं पर्सनली क्लिप स्टूडियो यूज कर रहा हूँ अभी बहुत टाइम से, पहले मैं एडोबे एनिमेट यूज करता था। हाँ, लेकिन अगर तुम क्रीटा और ओपन टून्स यूज करना चाहते हो और तुम चाहते हो कि तुम एक स्टोरी टाइम एनिमेटर बनो या फिर इसको लंबे टाइम तक यूज करना चाहते हो, तो क्रीटा तो चलो फिर भी ठीक है, लेकिन ओपन टून्स मैं रिकमेंड नहीं करूँगा तुम्हें, क्योंकि बहुत बग्स और बहुत सारे ग्लिचेस आते हैं यार उसमें। क्रीटा में बस एक प्रॉब्लम है, तुम जब ऑडियो वहाँ इंपोर्ट करोगे तो तुम्हें ऑडियो की वेवलेंथ नहीं दिखेगी, ऑडियो बस सुनाई देगी तुम्हें। बाकी तुम मर्जी के अकॉर्डिंग कोई सा भी सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो, और अगर तुम्हारे पास बजट नहीं है तो तुम पेन पेपर पे भी कर सकते हो। और फोर्थ और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, फंडामेंटल्स। अब देखो यार, तुम अगर एनिमेशन सीखने आ रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है फंडामेंटल, और मोस्ट ऑफ द बिगनर्स यही मिस्टेक करते हैं।
भाई वो लोग फंडामेंटल सीखते ही नहीं है, उनको ये चीजें इतनी बोरिंग लगती है। मैंने भी ये गलती करी है और भाई मैं 4 साल से भाई कहाँ पे हूँ। अगर मैं स्टार्टिंग से फंडामेंटल्स पे फोकस करता तो मैं आज कहीं और होता शायद, मतलब मेरी स्किल्स अच्छी होती भाई इससे। तो फंडामेंटल के लिए सबसे बेस्ट सोर्स है एनिमेटर सर्वाइवल किट। हाँ, मैंने पिछले साल ही पढ़ी है और काफी सॉलिड बुक है भाई। हाँ, आई नो कि एक बुक पढ़ के एनिमेट करना बहुत ज्यादा बोरिंग होता है, लेकिन ये टोटली वर्थ इट होगा। और उसी में आते हैं 12 एनिमेशन प्रिंसिपल और कुछ एनिमेशन के एक्सरसाइजेज वगैरह जो तुम कर सकते हो। 51 एक्सरसाइजेज होते हैं, मैंने तो एक भी नहीं करी उसमें से, लेकिन अगर तुम बोलोगे तो मैं कुछ एक्सरसाइजेज वगैरह जो मैं करूंगा वो मैं अपलोड कर दूंगा, उसका ट्यूटोरियल्स वगैरह। अब देखो यार, तुम्हें फंडामेंटल किसी भी तरीके से घोर के पीनी होगी। मुझे नहीं पता कि तुम क्या करोगे, कैसे करोगे, लेकिन फंडामेंटल में एकदम घुस जाओ। ड्राइंग के फंडामेंटल, एनिमेशन के फंडामेंटल घुस जाओ। जितना तुम घुसते जाओगे ना, उतना ही अच्छा एनिमेट तुम करते जाओगे। छोटी से छोटी बॉल एनिमेशन हो और बड़ी से बड़ी एनिमे हो, उसमें बस बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं। अब वो आर्टिस्ट की क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है कि वो बेसिक फंडामेंटल्स को कैसे यूज करता है। सो देखो, थियोरेटिकल नॉलेज तो बहुत हो गई, अब थोड़ा कुछ प्रैक्टिकल करके देखते हैं। डिस्क्लेमर, अगर मैं जो तुम्हें बताने वाला हूँ अगर तुम बस उसे देख के छोड़ देने वाले हो तो ये वीडियो यहीं बंद कर दो। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है आगे वीडियो देखने की, क्योंकि बस तुम टाइम पास करने आए तो जाके रील्स या शॉर्ट स्क्रॉल कर लो। क्योंकि जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ उसे तुम प्रैक्टिस करोगे तभी तुम सीख पाओगे। तो मैं तुम्हें कुछ 3 एक्सरसाइजेज अभी करके दिखाने वाला हूँ, जिसमें मैं कौन कौन से एनिमेशन प्रिंसिपल यूज कर रहा हूँ और वो सारी चीजें मैं ऑन द वे बताऊंगा। और देखो, मैं क्लिप स्टूडियो यूज करने वाला हूँ, तुम कोई सा भी सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो। फोन, पीसी, टैब, लैपटॉप किसी भी डिवाइस में कर सकते हो, बस तुम मुझे फॉलो करते जाओ। तो एक्सरसाइज में हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल यूज करने वाले हैं, जो तुम्हें मैं वहाँ बताऊंगा तो थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। वैसे मैंने 12 एनिमेशन प्रिंसिपल के ऊपर एक वीडियो बना रखी है, तुम चाहो तो यहाँ पे आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो या फिर इस वीडियो के बाद तुम चेकआउट कर सकते हो। तो पहला प्रिंसिपल होता है टाइमिंग एंड स्पेसिंग। तो सिंपल ऐसा समझो, जो टाइमिंग होगा वो हमारे टाइमलाइन पे होगा और जो हमारी स्पेसिंग होगी वो हमारे कैनवस पे होगी। तो टाइमिंग में सिंपली 1, 2 एंड 3 होता है। तो इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि अगर एक ड्राइंग के बाद एक ड्राइंग है तो उसे 1s कहेंगे, और अगर एक फ्रेम गैप करके एक दूसरी ड्राइंग है तो उसे 2s कहेंगे। अगर 2 फ्रेम गैप करके दूसरी ड्राइंग है तो उसे 3s कहेंगे, और अगर 3 फ्रेम गैप करके दूसरी ड्राइंग है तो उसे 4s कहेंगे। अगर मैं स्पेसिंग बताऊंगा तो तुम्हारे ईज इन ईज आउट वाले प्रिंसिपल भी क्लियर हो जाएंगे। तो बेसिक ऐसा समझो कि जो हमारी फर्स्ट ड्राइंग है, 2 हमारी सेकंड ड्राइंग, तो इसके बीच में हमारी बहुत सारी ड्राइंग्स आएंगी जिन्हें हम इन बिटवीन कहेंगे। लेकिन हमें ये इन बिटवीन डालने कहाँ है, तो यहाँ पे हमारी आती है स्पेसिंग। अब वैसे स्पेसिंग तो 2-3 टाइप की होती है, लेकिन तुम सिंपल ऐसा समझो, बेसिक स्टार्ट करने वाले तो 1/2 वाली स्पेसिंग काफ़ी अच्छी है। तो हमारी पॉइंट ए और पॉइंट सी के बीच में एक और ड्राइंग आएगी जिसे हम पॉइंट बी कहेंगे, और ये जो बी ड्राइंग होगी तो वो हमारे ए और सी के ड्राइंग के गैप को 1/2 में डिवाइड करेगी। तो इसीलिए इसे 1/2 वाली स्पेसिंग कहते हैं। और देखो, ये सारी चीज़ें मैंने 12 एनिमेशन प्रिंसिपल वाली वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया है, लेकिन तो मैं तुम्हें थोड़ा इजी नीज आउट भी यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर कोई चीज़ धीरे से स्टार्ट होके फास्ट में जा रही है तो उसे ईज आउट कहेंगे, और अगर कोई चीज़ फास्ट से स्टार्ट होके रुक धीरे से रही है तो उसे ईज इन कहेंगे, और जहाँ पे ये दोनों इस्तेमाल हो गए उसे ईजी नीज आउट कहेंगे। और ईज आउट का ही सिंपल मतलब स्लो इन होता है, और ईज इन का ही सिंपल मतलब स्लो आउट होता है। और इसी में हमारा पोज टू पोज मेथड भी आता है। लाइक पॉइंट ए टू पॉइंट बी अगर हमने पहले ही डिसाइड कर लिया और इसके बीच में हम और भी ड्राइंग डालेंगे तो वो हमारा पोज टू पोज मेथड होगा। अगर हमने पॉइंट ए और बी डिसाइड नहीं किया है और हम जस्ट अंधों की तरह ड्राइंग्स बनाते जा रहे हैं फ्लो में, उसे स्ट्रेट अहेड कहेंगे। बेसिक अभी इतना ही समझो, फ्यूचर में आगे आने वाली वीडियो में मैं तुम्हें ये सारी चीज़ें और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो अब हमारा एक और इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल आता है आर्क। अब बेसिकली आर्क ऐसा समझो कि हर एक नेचुरल मूवमेंट एक आर्क को फॉलो करती है, और इसका सिंपल एग्जांपल मैं तुम्हें एक्सरसाइज करके बताऊंगा। सो लेट्स जंप इनटू द एक्सरसाइज। अब देखो, पहली हमारी एक्सरसाइज है बॉल बाउंस। अब इसमें हमारे कुछ ये सारे प्रिंसिपल यूज होंगे। पहला हमारा स्क्वॉच एंड स्ट्रेच यूज होगा, वो मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। और दूसरा हमारा आर्क प्रिंसिपल यूज होगा, जो तुम आगे देख लेना अच्छे से। और ये 2 प्रिंसिपल सॉलिड ड्राइंग एंड स्टेजिंग, भले ही तुम 10 एनिमेशन प्रिंसिपल में से कोई सा भी प्रिंसिपल यूज करो, ये स्टेजिंग और सॉलिड ड्राइंग ये मोस्ट ऑफ द जगह पे रहती है। एटलीस्ट सॉलिड ड्राइंग तो हर जगह पे ही रहेगी। तो तुम्हें बस एक लेयर लेना है, उस लेयर के नीचे एक लाइन बनानी है लाइक हमारा ग्राउंड सरफेस, और फिर दूसरा लेयर उसके ऊपर लेके इस टाइप से आर्क बनाना है, और तुम्हें मार्किंग जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे मार्किंग करनी है। इसमें बेसिकली हम कुछ एनिमेशन प्रिंसिपल यूज़ कर रहे हैं, मैं तुम्हें बता देता हूँ। सबसे पहला हम यूज़ कर रहे हैं इसमें आर्क प्रिंसिपल,
ईजी नीज आउट दूसरा प्रिंसिपल हो गया, और तीसरा इसमें स्कॉच एंड स्ट्रेच होगा। और बाकी स्टेजिंग और सॉलिड ड्राइंग तो हर जगह रहती है। और ये सिंपल एक बॉल एनिमेशन है, तो मैं यहाँ पे इस टाइप से बॉल बना देता हूँ, और तुम बस इस एनिमेशन को मतलब इस एक्सरसाइज को कॉपी कर सकते हो, और ज़्यादा तुम्हें मतलब वो दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। और मेक श्योर करना कि बॉल तुम्हारा कंसिस्टेंट रहे, और जैसे ही बॉल नीचे आएगा मतलब जब ग्राउंड से टच होना होगा तो वो ना थोड़ा स्क्वॉच एंड स्ट्रेच हो जाएगा, मतलब जो हमारा 12 एनिमेशन प्रिंसिपल का फर्स्ट प्रिंसिपल होता है। और जब वो ग्राउंड से टकराएगा तो स्क्वॉच हो जाएगा, मतलब दब जाएगा, और जब वो नीचे आने का होगा या ऊपर जाने का होगा तो वो स्ट्रेच हो जाएगा। तो तुम बॉल के मास में ये स्कॉच एंड स्ट्रेच देख सकते हो। अगर तुमने कभी रबर बॉल यूज़ करा होगा लाइफ में तो तुम इससे ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर सकते हो। ये प्रिंसिपल होती है, ये प्रिंसिपल बेसिकली एनिमेशन को रियलिज्म में लाने के लिए होती है। और आई नो कि तुम्हें थोड़ा गाड़ियों का साउंड आ रहा होगा, और इसके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता भाई। मैंने नया माइक भी ले लिया फिर भी ये ऐसा हो रहा है, क्योंकि मैं एकदम सड़क के किनारे में रहता हूँ, एकदम फुटपाथ पे समझ लो, ऐसा घर है अपना। और या तो ऐसा साउंड आएगा। तो ये हमारी बेसिक बॉल एनिमेशन हो गई। अब तुम चाहो तो इसको कलर कर सकते हो। वैसे मैंने सॉफ्टवेयर ट्यूटोरियल क्लिप स्टूडियो दे रखा है, तुम चाहो तो यहाँ पे से देख सकते हो। आई बटन में वीडियो है, उसको चेकआउट कर सकते हो अगर तुम्हें क्लिप स्टूडियो सीखना है तो एक बार जब हम पूरी फुल कलर शैडो सब कुछ कर लेंगे तो हमारा एनिमेशन कुछ इस टाइप का दिखेगा। सो कॉन्ग्रेचुलेसन, तुमने पहली बार एनिमेशन करी है। हाँ, अगर तुमने इस चीज़ को फॉलो करा है अपने डिवाइस पे, अपने सॉफ्टवेयर पे, तो कॉन्ग्रेचुलेसन। तो जो हमारी अब दूसरी एक्सरसाइज है वो है एक पेंडुलम स्विंग, और ये बहुत ज़्यादा इजी एक्सरसाइज है, इसमें तुम्हें ज़्यादा कुछ ड्रॉ करना पड़ेगा नहीं। तो सबसे पहले तुम एक लेयर पे एक ऐसा डॉट बना दो जो पेंडुलम का जहाँ हैंग होता है वो हिस्सा रहेगा, और एक पेंडुलम बना दो। जैसे तुमने पेंडुलम क्लॉक देखी होगी कभी अपनी लाइफ में, तो बस वैसा बनाना है। अब इसके बाद उसी लेयर के नीचे पे जाओ, मतलब जिस पे तुमने डॉट बनाया था, और इस टाइप से एक आर्क ड्रॉ कर दो। अब वापस तुम उसके ऊपर एनिमेशन जहाँ पे तुम करोगे उस लेयर पे आओ, और अपने पुराने फ्रेम को डुप्लीकेट करो, और बस एंकर पॉइंट यहाँ पे इसके जो पेंडुलम का हैंग सिस्टम है वहाँ पे मेक श्योर कि एंकर पॉइंट तुम्हारा वहाँ पे हो, और तब तुम रोटेट कर दो। और ये तुम किसी भी सॉफ्टवेयर कर सकते हो। और फिर जब बस तुम फ्रेम अरेंज कर दो। अब यहाँ पे तुम्हें ध्यान से देखना है, जो तुम्हारा पहला फ्रेम होगा, लाइक मैं यहाँ पे पहले आर्क से ही कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो तुम्हारा पहला फ्रेम होगा वो इस साइड होगा, और जो तुम्हारा दूसरा फ्रेम होगा वो बीच में होगा, और जो तुम्हारा थर्ड फ्रेम होगा वो एकदम अपोजिट कॉर्नर में होगा, लाइक कुछ इस तरीके से। तो मैं यहाँ पे फ्रेम की मार्किंग कर देता हूँ, और इसमें हम ईजी नीज आउट प्रिंसिपल यूज़ करेंगे। तो हम इसका 1 सेकंड में हाफ में बीच में डिवाइड कर लेते हैं, और इसमें टोटल 7 फ्रेम अभी मैं डाल रहा हूँ। 2 फ्रेम मैं 1 और 2 के बीच, और 6 और 7 के बीच में 2 ड्राइंग और डालूँगा। तो सबसे पहले अब यहाँ पे करना क्या है, तो अब 1 सेकंड मैं यहाँ पे रीनेम कर लेता हूँ अकॉर्डिंग टू टाइमलाइन ऑर्डर। वेट अ मिनट। या तो अब हमें करना क्या है, तो जो हमारी फर्स्ट ड्राइंग है उसे हमें फ्रेम 1 पे रखना है, और जो हमारी सेकंड ड्राइंग है उसे हमें फ्रेम 7 पे रखना है, और जो हमारी थर्ड ड्राइंग है उसको हमें फ्रेम 13 नंबर पे रखना है। अब जो हमारी सेकंड ड्राइंग है, मतलब जिसे पेंडुलम बीच में है, तो उसे हमें 19 फ्रेम पे रखना है। जो हमारी ड्राइंग 1 है उसे हमें 25 फ्रेम पे रखना है। अब अगर तुम इसे प्ले करके देखोगे तो ये एक लूप में प्ले होगा, और नाउ बस तुम्हें बस इसका एंकर पॉइंट चेंज करके ट्रांसफॉर्म करते जाना है, और बस थोड़ा थोड़ा रोटेट करना, और मेक श्योर तुम्हारा एंकर पॉइंट यहाँ पे हो, तभी सही रोटेशन होगी। और इसमें तुम्हें ज़्यादा ड्रॉ करने की कोई ज़रूरत होती नहीं है, मैं बस डुप्लीकेट करके इसे रोटेट करते जा रहा हूँ। और अगर इसकी टाइमिंग की बात करी जाए तो मैं इसे 2s पे रखने वाला हूँ। तो जैसा तुमने लूपिंग में पहले करा था वैसा अभी फिर से करना है। तुम्हें वही ड्राइंग सेकंड को वही तुम्हें जैसे 1 2 3 4 5 6 7, तो तुम यहाँ पे टाइमलाइन पे नोटिस करो जैसे 1 2 3 4 5 6 7, और फिर उसी का अपोजिट 6 5 4 3 2 1। तो इस टाइप से तुम्हें अपनी ड्राइंग्स अरेंज करनी है एक के बाद एक, और फिर तुम्हें ये लूप होता हुआ दिख जाएगा। ये मुझे अभी भी उतना स्मूथ नहीं लग रहा, तो मैं जो ड्राइंग 1 और 2 के बीच में एक और ड्राइंग डालूँगा फ्रेम 3 पे, और इसमें बस ये इनके बीच में होगा, और मैं 6 और 7 के बीच में एक और ड्राइंग डालूँगा जो यहाँ पे होगा।
लाइक कुछ इस टाइप से। और लूपिंग करने के लिए मैं अगेन इसको रिवर्स करूँगा, मैं 7 और 6 के बीच में ये वाली ड्राइंग डालूँगा और 2 और 1 के बीच में ये वाली ड्राइंग डालूँगा और ये फिर लूप हो जाएगा। और याद रखना कि तुम 1 को एंड में क्रॉप कर दो, एक जैसे मैंने यहाँ पे क्रॉप कर रखा है, तुम एंड को उसमें क्रॉप कर दो। एंड नाउ कॉन्ग्रेचुलेसन, तुमने पेंडुलम एनिमेशन क्रिएट कर ली। तुम चाहो तो कलरिंग वगैरह कर सकते हो। तो या जो हमारी तीसरी एक्सरसाइज आती है वो है फ्लोर बैक जंप। अब देखो ये जितनी भी तुमने एक्सरसाइजेस करी, ये एक्सरसाइज थोड़ा उससे कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर तुमने वो दोनों एक्सरसाइजेस अच्छे से करे होंगे तो ये इसमें तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सबसे पहले मैं इसमें 2 क्यूब बना देता हूँ जिसमें बीच में गैप है जहाँ से हमारा आटे का बोरा जंप करेगा। और ये ना एक कैरेक्टर एनिमेशन में आती है, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन वही तुमने पिछले वाले एक्सरसाइजेस करे होंगे तो ये तुम्हारे लिए इजी होगा। तो इसमें 12 एनिमेशन के कुछ 5 प्रिंसिपल्स यूज़ होंगे। पहला तुम्हारा स्टेज एक, दूसरा सॉलिड ड्राइंग, तीसरा पोज टू पोज, चौथा आर्क और 5th एंटिसिपेशन। तो ये सारे प्रिंसिपल इसमें यूज़ होने वाले हैं। सबसे पहले मैंने फर्स्ट पोज बना दिया, अब मैं सेकंड पोज बनाऊंगा। तो देखो अगर बात करें पोज टू पोज प्रिंसिपल की, तो इसमें पहले तुम्हें की ड्राइंग बनानी पड़ती है, मतलब पॉइंट ए टू पॉइंट बी, और फिर उसके बाद ब्रेक डाउन्स कि ये बीच में कैसा होगा, और इसके बाद इन बिटवीन। अगर तुम्हें इसे ज़्यादा डिटेल में समझना है तो तुम मेरी 12 एनिमेशन प्रिंसिपल वाली वीडियो देख सकते हो। अपन यहाँ पे सबसे पहले ब्रेक डाउन पे वर्क कर रहे हैं। अगर तुम पहली बार कर रहे हो तो सबसे पहले तुम कीज़ पे ध्यान देना। मैं भाई थोड़ा प्रो, तो मैं पहले ब्रेक डाउन ही कर लेता हूँ। खैर मजाक कर रहा था। तो ये हमारा पोज इस टाइप से जंप करेगा, और यहाँ पे हम एक और पोज बना देंगे जिसमें कि ये जंप करके बैठ जाएगा। मतलब ये इसे जंप करने के बाद इसका कुछ इस टाइप का पोज होगा। और तो तुम अगर एनिमेशन प्ले करके देखो तो ये हमारा एक्चुअल लग रहा है कि भाई ये जंप कर रहा है। मैं थोड़े ड्राइंग्स वगैरह एडजस्ट कर लेता हूँ फॉर नेचुरल लुक। अब मैं इसे बीच में एक और फ्रेम डालूंगा और ये एंटिसिपेशन पोज बनाऊंगा, जैसे जंप करने से पहले हम लोग झुकते हैं तो उसी टाइप से। चलो मैं पहले ये ड्रॉ कर लेता हूँ। ये एक एंटिसिपेशन पोज है, जंप करने के पहले जैसा पोज होता है कि जब जंप करने से पहले हम कोई भी सब्जेक्ट कोई एक्शन करने से पहले वो थोड़ा बैकवर्ड होता है। तुम ये 12 एनिमेशन प्रिंसिपल पे जाके और अच्छे से समझ सकते हो। खैर, तो सबसे पहले अगर मैं इसका बता दूं तो इसकी टाइमिंग 3s पे होने वाली है। सबसे पहले मैं मार्किंग यहाँ पे तुम देख रहे हो, मैं टाइमलाइन पे मार्किंग दे रहा हूँ। अगर तुम्हारे सॉफ्टवेयर ये फीचर नहीं है तो तुम माइंड में मार्किंग दे सकते हो, लेकिन क्लिप स्टूडियो में ऐसा मार्क करने का फीचर रहता है, तो मैंने मार्किंग कर दिया। बाद में मैं ये मार्किंग हटा भी दूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं मार्किंग अपने समझने के लिए कर रहा हूँ। और इसके बीच में मैं एक और पोज, तो देखो ड्राइंग 1 और 2 के बीच में मैं एक और ड्राइंग बना रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि मुझे आइडिया लगता रहे कि हाँ कि चीज़ें वर्क कैसे करेगी। और देखो मैं यहाँ पे स्पेसिंग में 3s का यूज़ कर रहा हूँ। अब ये 3s क्या होते हैं ये मैं तुम्हें किसी और वीडियो में बताऊँगा, लेकिन ये बहुत अच्छी टेक्निक होती है। मतलब इसमें तुम थोड़े कम ड्राइंग यूज़ करके एनिमेशन को अच्छा दिखा सकते हो, और जब चाहो तब तुम इसमें स्लो और स्पीड दे सकते हो एनिमेशन में। तो ये चीज़ है। तो मैं ड्राइंग 1 और ड्राइंग 2 के बीच में इन बिटवीन बना लेता हूँ कि ये इसके बीच में कैसा पोज देखेगा। तुम चाहो तो ये सारी सेम चीज़ एज इट इज़ कॉपी कर सकते हो, तो तुम ज़्यादा अच्छे से सीख पाओगे रैदर देन मैं तुम्हें वर्बली बता रहा हूँ। तुम ये वीडियो बार बार देखो और इसे कॉपी करने की कोशिश करो। और देखो अगर तुमने जैसे ड्राइंग वगैरह प्रैक्टिस करी होगी ड्राइंग्स वगैरह में, तो ये पोजिंग वगैरह तुम और अच्छे से कर पाओगे, तो तुम्हें आइडिया लगता रहेगा कि इसमें कौन से पोज जाएंगे। इसलिए मैंने तुम्हें पहले ही बोला था ड्राइंग्स और फंडामेंटल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम इसके बीच में एक फ्रेम बनाएंगे, और देखो जबकि मैं ये 3s पे वर्क कर रहा हूँ तो इसलिए कुछ ऐसा बनेगा। मतलब बीच में एकदम बीच में नहीं बनेगा, ये थोड़ा सा लेफ़्ट साइड बनेगा क्योंकि इसकी स्पेसिंग जो है वो बिल्कुल बीच में नहीं है। अब ये क्या होता है ये मैं तुम्हें किसी और वीडियो में बताऊंगा क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन खैर तुम इसको बीच में भी रख सकते हो, क्योंकि अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है कि तुम्हें करना कैसे है तो तुम इसको बीच में भी रख सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इन दोनों के बीच में एक और पोज बना देता हूँ मैं, कि यहाँ पे ये लैंड कर रहा है।
अब एनिमेशन को नेचुरल रखने के लिए मैं यहाँ पे एक और पोल बनाऊंगा जिसमें मैं ये दिखाऊंगा कि ये ऑलमोस्ट लैंड कर चुका है, मतलब इसके फीट और ज़मीन पे होने ही वाले हैं। और ये जंप एनिमेशन का बहुत बेसिक सा रूल है, अगर तुम रियल लाइफ में भी जंप करोगे तो कुछ इसी टाइप से जंप करोगे। तो वो चीज़ है कि मतलब ये अभी लैंड होने ही वाला है, जस्ट सेट ये लैंड हो गया। अब इसके बाद जो मैंने एंटिसिपेशन दिया था वो उसको मैं ठीक कर लेता हूँ, तो कुछ इस टाइप से। बस अब तुम फर्स्ट वाला फ्रेम वापस लास्ट में बना दो या कॉपी कर दो, तुम्हारी मर्जी। मैं तो ड्रॉ ही कर लेता हूँ ताकि थोड़ा नेचुरल लगे चीज़ें। और देखो मैं यहाँ पे भी एक और पोज बनाऊँगा क्योंकि मुझे एनिमेशन कुछ जम नहीं रही, ताकि ये उठते हुए मतलब ये जंप करने से पहले का मतलब ये अभी ये प्रॉपर जंप नहीं किया, एक पैर इसके ज़मीन पे ही है। मतलब जैसा मैंने वहाँ पे लैंडिंग पोज बनाया कि लैंड करने से पहले का पोज, एकदम पहले का पोज, और तो उसी टाइप से जंप करने के पहले का पोज। तो ये कुछ इस टाइप से तुम्हारी एनिमेशन प्ले होगी। तुम एक बार प्ले करके देख सकते हो और तुम चाहो तो इस पे कलरिंग वगैरह भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। और आई एम सॉरी कि बहुत टाइम से वीडियो नहीं आई, क्योंकि मैं एनिमेटर डूड जो मेरा एक दूसरा चैनल है, मतलब पहला चैनल ये दूसरा चैनल है, वैसे मैंने रिसेंटली अभी वीडियो अपलोड करी है, तुम चाहो तो वहाँ जाके देख सकते हो। और तो देखो ये वीडियो जो है ये न्यू ईयर को आने वाली थी एंड आई एम सॉरी ये वीडियो इतनी लेट है, इसलिए मैंने इस वीडियो को कुछ ज़्यादा ही लंबा कर दिया, ज़्यादा ही इंफॉर्मेशन डाल दिया। होप कि तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और देखो मैंने नया माइक लिया है, तुमने मेरी वॉइस में चेंज देखा होगा, क्योंकि मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का शोर आता है, लेकिन इस माइक से भी मतलब मुझे एआई पे डाल के वो ट्रैफिक साउंड हटाना पड़ रहा है। और बाकी जो मैं इक्विपमेंट्स वगैरह यूज़ करता हूँ वो मैं डिस्क्रिप्शन में लगा देता हूँ, या फिर जो मुझे अच्छे लगते हैं जो मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ तुम लोगों को जेन्युइन तरीके से, तो वो मैं तुम्हें शॉपिंग वाले फीचर जो आया यूट्यूब पे वहाँ पे तुम्हें दिख जाएगा, तो तुम आंख बंद करके वो सारे प्रोडक्ट परचेज कर सकते हो। और अगर तुम मेरे लिंक के थ्रू परचेज करोगे तो मुझे भी थोड़ा कमीशन मिलेगा, तो तुम देख लो अपनी साइड से। अगर तुम वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो और तुम्हें एक एनिमेटर्स की कम्युनिटी ज्वाइन करनी है तो मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर पड़ा हुआ है। आई नो बहुत टाइम से अनएक्टिव है और मैं वहाँ पे ज़्यादा कुछ एक्टिविटीज़ कर नहीं रहा, लेकिन अब मैं ट्राई करूँगा उसे भी एक्टिव करने का। बाकी तुम चाहो तो वहाँ पे बहुत सारे आर्टिस्ट एनिमेटर्स हैं जो सीख रहे हैं या फिर कुछ सीख चुके हैं, तो तुम वहाँ पे जाके कांटेक्ट कर सकते हो। जो तुम्हें प्रॉब्लम आई तो तुम एक कम्युनिटी की तरह एक अपना सर्कल बना सकते हो वहाँ पे। तो देखो आर्टविंग के लिए भी मैंने एक सेपरेट इंस्टाग्राम पेज बना दिया है, तुम उसे भी फॉलो कर लेना। और मेरे एनिमेटेड डूड वाले पेज को भी फॉलो कर लेना, वहाँ भी बहुत कम फॉलोवर है। और मेरी एनिमेटेड डूड वाले चैनल पे एक न्यू वीडियो आई है, तो तुम अब चाहो तो वहाँ पे जाके देख सकते हो। और भाई 8 महीने लगे इस वीडियो को बनाने में। आई नो क्वालिटी और अच्छी हो सकती थी, लेकिन या मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे सभी को।